मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जिसका माना यह है कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अब आगे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिसका अल्लाह हो जाता है कायनात उसकी हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे अपना बना लेता है उसे बड़ी शान अता करता है, बड़ी इज्जतें अता करता है, बड़ी कुदरत अता करता है, बहुत अजमत अता करता है, रिफत अता करता है, ये शान बना देता है, ये शान अता करता है कि अगर वो मदीने में बैठा हो और तुम बैठकर वो दरियाए नील पर हुकूमत करता हुआ, वो मदीने में बैठा हो तो नेहावन के पहाड़ों पर उसकी निगाह होती है और वहीं बैठकर अपने लश्कर की वो हिफाजत करता है। ये शान उसकी होती है जो मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु का पैकर बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब बंदों को जो जिसको अपना बना लेता है वो शान और वो कुदरत अता फरमाता है कि अगर जुमे के दिन वो मिंबर पे खड़ा होकर खुतबा दे रहा हो और कहीं दरिया में कश्ती डूब रही हो और कश्ती सवार वहीं से उसको पुकारते हैं तो उनकी पुकार को वो सुनता भी है और जुब्बे के अंदर हाथ डाल के मिंबर ही से डूबती हुई कश्ती को पार वो लगा देता है। ये शान उसकी होती है जो मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु का पैकर, जिसे रब्बे कदीर अपना बना लेता है। उसकी शान और अजमत ये हुआ करती है कि अगर वो पानी पर पहरा लगा हो, तलवारों का साया हो, तो वो अपने हुजरे से खुद उठकर नहीं जाता बल्कि अपने गुलाम को भेजता है और पूरे पानी को अपने कब्जे में, अपने कासे में लेकर अपने पास वो बुला लेता है। ये शान उसकी होती है जो मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु का पैकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे अपना बना लेता है उसे वो शान वो अजमत अता फरमाता है कि अगर उसकी जबान से शकर को वो नमक कह दे तो नमक हो जाता है और अगर नमक को शकर कह दे तो परवरदिगार उसे शकर बना देता है। ये शान उसकी होती है जिसे परवरदिगार अपना बना देता है। रब्बे कदीर जिसे अपना बना लेता है तो उसे वो शान अता करता है कि जमाना तो खाने काबा की जियारत के लिए जाता है, लेकिन जिसे वो अपना बना लेता है उसे ये अजमत अता फरमाता है कि खाने काबा उसके इस्तेकबाल के लिए जाए। जिसे वो अपना बना लेता है, जिसे वो अपना बना लेता है, ये शान अता फरमाता है कि अपनी जबान से वो जो कह देता है परवरदिगार उसे पूरा फरमा देता है। परवरदिगार आलम जो उसकी जबान से निकलता है रब्बे कदीर उसे कर देता है। अगर उसकी जबान से निकल जाए रात के अंधेरे में अगर ठोकर लग जाए और जबान से निकले कि कंकर है कि पत्थर है कि लक्कड़ है कि लोहा है कि जाने क्या है, तो सुबह देखा जाता है तो पत्थर भी है, कंकर भी है, लोहा भी है, लक्कड़ भी है, खुदा जाने क्या भी है, खुदा जाने क्या भी है। और आज तक यही होता है कि खुदा जाने क्या है। कोई आज तक फैसला नहीं कर पाया कि ये क्या है, क्योंकि उस बंदे के, उसके महबूब बंदे की जबान से सिर्फ इतना निकला था कि खुदा जाने। अब जब उसने कह दिया कि खुदा जाने तो अब खुदा ही जाने कि क्या। लोग तलाश रहे हैं, सर्च भी किया गया, उस पे कोशिशें की गई कि पता लगाया जाए कि ये क्या है, लेकिन आज तक यही है कि न जाने क्या। ये शान परवरदिगार आलम अपने महबूब बंदों को अता फरमाता है, अपने महबूब बंदों को जिन्हें अपना बना लेता है ये शान अता फरमाता है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस मुजफ्फरपुर चले जाइए, उस बारगाह में चले जाइए, जिस बारगाह सरकार सरकाही की बारगाह में चले जाइए, जो जबान से कह दिया वो हो गया। कोई दुखिया आया निगाह डाल दी वो शिफा पाके चला गया, कोई मरीज आया एक फूंक मारी वो ठीक हो गया। लोग पूरा पूरा कुरान पढ़ के फूंकते रहते हैं, कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसने एक निगाह डाली और एक हल्की सी फूंक लगाई तो चाहे वो कैसा भी मर्द हो वो शिफा पाकर उस बारगाह से चला। ये शान उसकी होती है जिसे रब्बे कदीर अपना बना देता। लेकिन अपना बनाता किनको है?
अपना बनाता सिर्फ जबान से ऐलान कर देने से, नारा लगा लेने से कोई उसका नहीं होता है। उसका कब होता है जिसके अंदर बिलाल जैसा इश्क बनाता कि जब बिलाल जैसा इश्क होता है। बिलाल ईमान लाए, चक्की चला रहे थे। हंगामी तकरीर बाद में सुन लीजिएगा, मैं बस थोड़ी मेरी बात। बिलाल हबशी चक्की चला रहे थे, उमैया आता है। आने के बाद उसने कोड़े बरसाए, पीछे से कोड़े बरसाता जा रहा है। बिलाल चक्की चलाते जा रहे हैं और मुस्कुराते जा रहे हैं, मुस्कुराता जा रहा है बिलाल। किसी ने आके कहा कि बिलाल इतने कोड़े पड़ रहे हैं, तेरी खाल खिंच गई है, हड्डी नजर आ रही है, गोश्त फट गया है, खून ही खून नजर आ रहा है, और तू जो है रो नहीं रहा है बल्कि मुस्कुरा रहा है। माजरा क्या है? तुझे तो रोना चाहिए, चिल्लाना चाहिए। तो बिलाल ने कहा था, नादान है तू नहीं जानता है। अरे तू जानता नहीं है कि जब बाजार में मिट्टी का बर्तन लेने जाते हैं तो पहले उसे ठोकते हैं, बजाते हैं, देखते हैं कि पक्का है कि कच्चा, बजाते हैं कि पक्का है कि कच्चा है। बिलाल भी अब मुस्तफा के बाजार में बिकने जा रहा है। मेरा मालिक देख रहा है कि ये पक्का है कि कच्चा है, ये पक्का है कि कच्चा। और उसके बाद ही हजरत बिलाल को मैया ने कहा कि इसे बेच दिया जाए, इसे बेच दिया जाए, ये मेरे काम का नहीं है, बिल्कुल बेकार हो चुका है। औने पौने जितने में बिके बेच देना, इसे वापस मत लाना, बेच के आना, जितने में बिके बेच देना। उमैया कह रहा था कि जितने में चाहो इसे बेच देना, लाना मत। लेकिन मेरा नबी अबू बकर से कह रहा था कि बिलाल आ रहा है बिकने, जितनी कीमत देनी पड़े दे देना और उसको खरीद लेना, उसको खरीद लेना। वो कह रहा था कि मेरे काम का नहीं है, नबी कह रहा था उसे खरीद लेना, ये इस्लाम के बहुत काम। वही बिलाल आता है। जब ये इश्क होता है तो वो अपना, जब उसके इश्क का सदका होता है तो अपना बनाता है। और उसका सिला मेरे आका ने क्या दिया हज़रत बिलाल हबशी को। फतेह मक्का के मौके पर जब मक्का फतेह हो गया तो अजान देने का मसला आया कि खाने काबा पे कौन अजान देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला एक तरफ सोच रहे थे कि आज मुझे मौका मिलेगा कि बिलाल, मुझे मौका मिलेगा कि खाने काबा की छत पे खड़े होकर अजान, क्योंकि मैं यारे गार भी हूँ, बड़ी कुर्बानियां भी हैं, सबसे पहले ईमान भी मैं लाया हूँ। तो आज मुझे मौका मिलेगा खाने काबा की छत पे खड़े होकर अजान देने का। उमर फारूक सोच रहे थे कि मुझे आज मौका मिलेगा क्योंकि मेरे ही ईमान लाने के बाद खाने काबा में पहली बार अल्लाह अकबर की सदा लगाई गई। उस्मान गनी सोच रहे थे कि मैंने अल्लाह की राह में बहुत खर्च किया है, आज मेरे आका मुझे मौका देंगे। अली ये मुर्तजा सोच रहे थे कि मैं आखिर रसूल भी हूँ, ज़ौजे बतूल भी हूँ, फातेह खैबर भी हूँ, मुझे मौका मिलेगा, आज मुझे मौका मिलेगा। सब अपनी अपनी जगह सोच रहे थे। तो लेकिन कोने में बिलाल खड़ा सोच रहा था। बिलाल की सोच अलग थी और बुजुर्गों की सोच अलग। बिलाल सोच रहा था, वो ये कह रहा था कि बारगाह में इल्तिजा करके रो रहा था, आंसू गिर रहे थे और इल्तिजा कर रहा था कि मेरे परवरदिगार तूने मुझे गरीब बनाया क्यों? मेरे मौला तूने मुझे गुलाम क्यों बनाया? बड़े घराने में पैदा कर देता तो मैं भी सोच लेता कि आज मुझे मौका मिलेगा। अगर बड़े घराने में मालदार के घर में पैदा होता, अच्छे बड़े इंसान के घर में पैदा होता, तो बिलाल भी सोचता कि आज बिलाल को मौका मिलेगा। अगर तूने मुझे ऐसा बनाया कि मेरे मौला मुझे गरीब क्यों बनाया? ये बिलाल सोच रहे थे। इतने में निगाह मेरे आका की बिलाल पर पड़ती है। जब बिलाल पे पड़ी तो मेरे आका ने बिलाल के दिल की कैफियत को जान लिया। वो गैबदान अभी जान गया कि बिलाल के दिल में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। अभी देखते हैं मेरे आका मुस्कुराते हैं। इतने में बिलाल की निगाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुकद्दस पे पड़ जाती है। जब बिलाल की निगाह नबी के चेहरे पे पड़ी तो मेरे आका मुस्कुरा रहे थे। मेरे आका मुस्कुरा रहे थे, यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलसिता बना दिया। मेरे आका मुस्कुरा रहे थे। उसी वक्त बिलाल का इश्क पुकार के कहता है, अरे बिलाल तू क्या शिकायत कर रहा है, क्या शिकवा कर रहा है?
ये जिस नबी की बारगाह में, इस बारगाह में न नीचा देखा जाता है, न ऊंचा देखा जाता है, न छोटा देखा जाता है, न बड़ा देखा जाता है। ये नबी तो आया ही इसीलिए है कि जो जर्रों को आफताब बनाया करता है, जो जमीन पे वाले को फर्श पे पहुंचाया करता है, जो कुछ नहीं होता है उसे सब कुछ बनाने वाला है, जिसका कोई नहीं है उसका ये सहारा बना करता है। तू उसकी बारगाह में खड़ा है और सोच रहा है कि तुझे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिलाल, यहाँ पे ज्यादा नहीं देखा जाता, यहाँ पे दिल देखा जाता है। यहाँ दल नहीं देखा जाता, यहाँ पे दिल देखा जाता है। मेरे नबी मुस्कुराते हैं, बिलाल को बुलाते हैं। जब करीब बुलाया तो बिलाल ये सोच रहे थे कि शायद मुझे किसी को बुलाने के लिए बुलाया होगा। नबी करीम कहेंगे कि जाओ अबू बकर को बुला लो या किसी को बुला के लेके आओ। ये सोचकर बिलाल रसूल की बारगाह में पहुंचे। लेकिन जब पहुंचते हैं तो मेरे आका मुस्कुराते रहे, बिलाल को देखते रहे, बिलाल की कैफियत को जानते रहे। फिर चंद लम्हों के बाद मेरे आका फरमाते हैं, बिलाल आज तारीख में मैं वो बाब लगाने जा रहा हूं कि इससे पहले किसी ने नहीं लगाया था। मैं तारीख वो रकम करने जा रहा हूं कि इससे पहले किसी ने रकम नहीं की थी। ए बिलाल, तुम्हें हुक्म देता हूं कि खाने काबा की छत पे जाके तुम अज़ान। बिलाल चलते हैं, बिलाल की आंखों से आंसू आ गए, खुशी के मारे आगे बढ़े, खाने काबा की छत पे चढ़ रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो आंसू की गम्माजी किसी शायर ने यूं की कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। उस वक्त बिलाल बिका था बाजार में, मुस्तफा के बाजार में बिका था। जब तक बिका नहीं था उमैया के कोड़े पड़े थे। जब आज बिक गया है तो खाने काबा की छत पे खड़े होकर अजान देने का मौका मिला है। ये है कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। बिलाल हबशी खड़े हो गए और खड़े होने के बाद अब सोच रहे हैं कि अब तक तो मैं खाने काबा की तरफ चेहरा करके जो है अजान देता था, अब किधर रुक करके, कि अब तक तो मैंने जो अजान दी है खाने काबा की तरफ रुक किया है, चेहरा किया है, लेकिन अब मैं छत पे हूँ तो किधर करूँ। इश्क ने मचल के कहा, अरे बिलाल सोच क्या रहा है, अब तक तू काबे की तरफ रुख करता रहा, अब तू काबे के काबा की तरफ रुख कर, जिसे मेरे सरकार आला हजरत यूं कहते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर नईमे मिल्लत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब ये इश्क होता है वो अपना बनाता है, और जिसे अपना बनाता है इतना नवाजता है, इतना नवाजता है कि ज़बान से जो कह देता है वो परवरदिगार कर, वो ज़बान से जो कहता है, जो निकालता है, परवरदिगार आलम उसे पूरा करता है। और उन्हें तो अपने उस महबूब बंदे को नवाजता ही नवाजता है, जो चीज उससे मंसूब हो जाती है उसे भी नवाज देता है और उसे भी हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। उसका महबूब बंदा तो जिंदा है ही, जो चीज उससे मंसूब हो गई वो भी जिंदा हो जाती है। गरीब नवाज का जब जब जिक्र होगा अना सागर का जिक्र होगा, गरीब नवाज का जब जब जिक्र होगा उस कासे का जिक्र जरूर होना है, गरीब नवाज का जिक्र जब जब होगा उस पत्थर का जिक्र जरूर होना है, मखदूम सीना का जब जब जिक्र होगा उस नीर पाक का जिक्र जरूर होना है, जरूर होना है। जब सरकार सुल्तानी का जिक्र जब जब होगा, जो जो चीजें मंसूब हैं उनका जिक्र होगा, तो मुजफ्फरपुर का भी जिक्र होगा, सुल्तानी शरीफ का भी जिक्र होगा। इन बुजुर्गों से जो चीज मंसूब हो जाती है वो जिंदा हो जाती है, हमेशा के लिए जिंदा हो जाती है, क्योंकि परवरदिगार उन्हें जिंदा करता है, जो उनसे मंसूब हुआ वो भी जिंदा हो जाता है। अब जब ये बेजान चीजें जिंदा हो जाती हैं, अगर जानदार उनसे मंसूब हो जाए तो वो जिंदा क्यों नहीं होगा, वो क्यों नहीं नवाजा जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम एक बुजुर्ग की बारगाह में
तो इन बुजुर्गों से निस्बत रखिए, मोहब्बत रखिए, ताल्लुक रखिए, दिल में सच्ची अकीदत रखिए, उनका फैजान होगा, सदका होगा, हम भी जिंदा हो जाएंगे, हम भी कामयाब हो जाएंगे। कामयाबों के साथ रहेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। इनके साथ आ जाइए, इनसे जुड़ जाइए, इनसे लौ लगा लीजिए और एक दर्द हो जाइए, इनसे सच्ची मोहब्बत कर लीजिए। और इनके हो गए तो फिर किसी और के होने की जरूरत नहीं है, दल बदलू की जरूरत नहीं है, एक के बन जाओ तो इंशाअल्लाह कामयाब। इधर उधर जो होने का मामला बस यही है कि कोई है नहीं इनके पास, हमारे पास तो है, हमें क्या जरूरत है यहाँ और वहाँ जाने की। हमें तो एक राह बता दी है कि तू इनसे जुड़ जा, इनसे जुड़ जाएगा तो तू आगे बढ़ता जाएगा। अरे यहाँ से जुड़ेगा तो मखदूम सिमना से जुड़ जाएगा, वहाँ से जुड़ेगा तो तू गौसे पाक से जुड़ जाएगा, गौसे पाक से जुड़ जाएगा तो हजरत अली से जुड़ जाएगा, हजरत उस्मान से जुड़ जाएगा, हजरत उमर से जुड़ जाएगा, हजरत सिद्दीक अकबर से जुड़ जाएगा। उनसे जुड़ गया तो रसूल पाक की बारगाह में पहुंच गया, और जब वहां पहुंच गया तो तू कामयाब हो ही गया। तो हमें तो एक रास्ता बता दिया गया है, तो इसी रास्ते पे गामजन होना है और अपने आप को कामयाब करना है। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में। ये खानका तो माशाल्लाह, इस खानका का क्या कहना है, एक तरफ शरीयत अता की जाती है, दूसरी तरफ तरीका। एक तरफ ये बताया जाता है कि खाने काबा की तरफ रुक करके जो है तुम्हें अजान देनी है, दूसरी तरफ जो है छत पे खड़े होकर किधर अजान देनी है वो इश्क बताया जाता है, वो तरीकत पिलाई जाती है, वो जाम पिलाया जाता है। और याद रखिए कि शरीयत और तरीकत, बगैर शरीयत के तरीकत नहीं मिलती है, बगैर शरीयत के तरीकत नहीं मिलती है। और अगर कोई सोच रहा है तो समझ लो उसके दिमाग में खलल है। इसीलिए ये बुजुर्गों ने ये कायम कर दिया है कि पहले शरीयत सीखो फिर उसके बाद तरीकत सीखना, पहले तरीकत में बाद में कदम तरीकत में रखना। ये इंतजाम बुजुर्गों ने किया है, ये मदरसा कायम किया, ये इदारा कायम किया है। और ये इदारा इतना जरूरी है हमारे लिए जितना कि हमें खाना पीना जरूरी है, और खाने पीने से भी ज्यादा जरूरी है। नहीं खाएगा इंसान हफ्ता भर में मर जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। लेकिन अगर ये इदारे मिट गए, ये इदारे खत्म हो गए तो हमारी जो है शनाख्त खत्म हो जाएगी, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, हमारा तशख्खुस खत्म हो जाएगा, हमारे अमाल जो है वो महफूज नहीं रहेंगे और हमारा अकीदा महफूज नहीं रहेगा। इसलिए इन इदारों की जरूरत है और बुजुर्गों ने इसका एहतमाम किया है। कोई खानका ऐसी नहीं थी कि जिसमें कि मदरसा कायम ना हो। पहले मदरसा कायम करते थे, फिर खानका बनाते थे और उसी मदरसे में में दीन अता करते थे, फिर उसके बाद तरीकत का जाम। चाहे कोई भी बुजुर्ग हो, जिस बुजुर्ग की तारीख आप उठा के देखेंगे तो पहले पता यही चलेगा कि टूटी हुई चटाई पर बैठकर उन्होंने काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं लगाई हैं, उसके बाद जाके विलायत की मंजिलें तय की है। गरीब नवाज की जिंदगी हो, जरा देखिए तो सही, मदीने में बैठकर काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं लगाई हैं, उसके बाद विलायत की मंजिलें तय की है। कुतुबुल अक़ताब की जिंदगी हो, पहले वो काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं लगाई हैं, तब जाके विलायत की मंजिलें तय की हैं। महबूब इलाही की जिंदगी हो, हजरत साबिर पाक की जिंदगी हो, बाबा फरीद की जिंदगी हो, मखदूम सिमना की जिंदगी हो, सरकार आला हजरत की जिंदगी हो, मुफ्ती आजम की जिंदगी हो, हुजूर हाफिज़ मिल्लत की जिंदगी हो, मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी हो। पहले इन्होंने मदरसों में दाखिला लिया है, फिर जाके विलायत की मंजिलें तय की। इसलिए मदरसे जरूरी है, ये मदरसे सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये मदरसे न रहे तो हमारा तशख्खुस नहीं रहेगा। क्योंकि यही मदरसे हमें इश्क़ रसूल अता फरमाते हैं, मोहब्बत रसूल अता फरमाते हैं। मस्जिद को अल्लाह का घर कहा जाता है और मदरसे को रसूलुल्लाह का घर कहा जाता है। और मस्जिद में जाने का तरीका कहीं और नहीं मिलेगा, इसी मदरसे में मिलेगा। मस्जिद में बैठने का सलीका कहीं और नहीं मिलेगा, इसी मदरसे में मिलेगा। मस्जिद में सजदा करने का तरीका कहीं और नहीं मिलेगा, इसी मदरसे में मिलेगा। मस्जिद में नमाज पढ़ने का सलीका तरीका जो भी मिलेगा आपको इसी मदरसे में मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। और यही वजह है, आखिरी बात बता के जा रहा हूं, कि यही वजह है कि आज सबसे ज्यादा जो हमला किया जा रहा है वो मदरसों पे किया जा रहा है। मदरसों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस पर तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने तो मदरसों की तारीख भुला दी है, हम इसके माजी में नहीं जाते।
और इसकी तारीख नहीं पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, भूल चुके हैं इल्ला माशाअल्लाह, वरना आवाम तो बिल्कुल भूल चुकी है और हमारे जिम्मेदार भी भूलते जा रहे हैं। मदरसों की तारीख को हम भुलाते जा रहे हैं, लेकिन हमारा मुखालिफ मदरसे की तारीख के औराक को पलट पलट के पढ़ रहा है, एक एक सतर को देख रहा है, वह एक एक सतर का मुताला कर रहा है कि मदरसों की तारीख क्या रही है, मदरसों की तारीख क्या रही है, उसका जमाना कैसे गुजरा है, उसका माहौल कैसा रहा है, उस तारीख का वो मुताला करता जा रहा है। मैं एक बात बता रहा हूं कि सिर्फ एक तारीख बता के रुखसत हो रहा हूं कि हम भूल चुके हैं आप, लेकिन दुश्मन जानता है कि इसी मदरसे की चार दीवारी में रहने वाला, इसी टूटी हुई चटाई पर बैठकर काला अल्लाह और काला रसूल की सदाएं लगाने वाला, जब हिंदुस्तान को आजादी की जरूरत थी तो जामा मस्जिद की तहलीस पर खड़े होकर जिहाद का नारा देने वाली जात न कोई यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट थी, न किसी भी कॉलेज की प्रोडक्ट थी। वो अगर परवरिश पाने वाला था, पैदा होने वाला था, तो मदरसे का प्रोडक्ट था, जिसे हम हज़रत अल्लामा फजल हक खैराबादी कहते हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पढ़े हुए नहीं थे, उनकी परवरिश हुई है तो वो मदरसे के दरमियान हुई है। इसी टूटी हुई चटाई पर बैठकर इन्होंने काले अल्लाह और काले रसूल की सदाएं लगाई हैं। उसी मर्द मुजाहिद ने जामा मस्जिद की दहलीज पे खड़े होकर जिहाद का नारा दिया था, और उसी नारे की बरकत है कि आज हिंदुस्तान आजाद नजर आ रहा है। दुश्मन जानता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब दोबारा कोई अल्लामा फजल हक का नायब पैदा हो जाए, मुफ्ती इनायत का कोई नायब पैदा हो जाए, मौलाना काफी मुरादाबादी अली रहमा का कोई नायब पैदा ना हो जाए। इसीलिए दुश्मन की चाल ये है कि मदरसों की रूह को खत्म कर दिया जाए, ताकि ये मुजाहिदीन न पैदा हो सके, इनके नायबीन न पैदा हो सके, सच्चे आशिक रसूल न पैदा हो सके, नबी के मानने वाले पैदा ना हो सके। और जब ये खुद मिट जाएंगे मदरसे, तो मुस्लिम कौम खुद ब खुद मिट जाएगी और खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मदरसों से सच्ची मोहब्बत कीजिए। इन बुजुर्गों ने इदारा कायम किया है, इस इदारे से सच्ची मोहब्बत रखिए, सच्चा लगाव रखिए, ताउन कीजिए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इसकी मदद कीजिए, ताउन कीजिए। ये हमारी भी हिफाजत करते हैं इदारे, हमारी नस्लों की भी हिफाजत करते हैं, हमारे आमाल की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे अकीदे की हिफाजत कर रहे हैं। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि रब्बे कदीर इन इदारों की हिफाजत फरमाए, इनको सलामत रखे और इन इदारे के फयूज़ व बरक़ात को आम से आम तक फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम।